अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार एक न्यू स्टाइल से लेकर आई हूँ चना चाट, लोडेड चना चाट फ्राइज़। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 5 अदद आलू ले लिए थे। ये मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए, छोटे आलू थे, मेरे पास ज़्यादा बड़े आलू नहीं थे। अगर आपके पास बड़े हों तो आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी आलू की और इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में हम काट लेंगे। तो इन तमाम आलू को मैंने अच्छी तरह पील ऑफ करके वॉश कर लिया था। फिर मैंने इनको इस तरह छोटे-छोटे पीसेज़ में कटिंग कर लिए। तो इन आलूओं को हमने इनकी फ्राइज़ बनाने हैं। अच्छा, हमने फ्राइज़ जो है वो इसके छोटे-छोटे पीसेज़ में बनाने हैं। हमने लंबे पीसेज़ वाले फ्राइज़ नहीं बनाने इसके। और इस तरह से देखिए मैंने पीसेस काट लिए हैं, सारे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इस तरह हम इनको कटिंग कर लेंगे इन तमाम आलूओं की और इसके हमने फ्राइज़ बनाने हैं। तो ये सब तमाम आलू मैंने इस तरह काट के रख लिए हैं और इनको मैं एक बॉल में पानी लूँगी और उसमें इसको डाल दूँगी। इसको डालने के बाद अच्छी तरह मैं इसको थोड़ी देर डिप करके रखूँगी और इसको निकाल के एक स्ट्रेनर में रख लूँगी। ये देखें, इस तरह मैं इसको सारे जितने भी मैंने पोटैटो काटे हैं उनको मैंने इस तरह बॉल में डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं इनको वॉश कर लूँगी इसी के साथ ही और इसको मैं एक स्ट्रेनर में रख लूँगी। इसको हमने ड्राई करना है स्ट्रेनर में डाल के। स्ट्रेनर में रखने के बाद जब इसका पानी थोड़ा ड्राई हो गया तो मैंने इसको एक बॉल में डाल दिया है, बॉल में शिफ्ट कर दिया है। 3 टेबल स्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं और कॉर्नफ्लोर में मिक्स करके बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम बना रहे हैं, बस इसका साइज़ जो है वो छोटा है। फ्रेंच फ्राइज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। हमने इनको छोटे-छोटे पीसेस में काटा है और इस तरह से मैंने इसको कॉर्नफ्लोर में सारे कोट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। ऑयल देखें, ऑयल इसका गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा हम ये फ्राइज़ इसमें डाल देंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और जब तक इनका लाइट गोल्डन कलर नहीं आता इनको हम फ्राई करेंगे और इसको मैं अच्छी तरह 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होते हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत ही मज़े के बने थे। इनको निकाल कर मैंने एक प्लेट में रख लिया था टॉवल पेपर पर, ताकि इनका जो ऑयल है वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो तमाम फ्राइज़ इसी तरह हम प्लेट में निकाल के और इनको अब एक तरफ रख लेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। फ्राइज़ बनाकर मैंने एक तरफ रख दिए हैं। अब मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही लिया है सॉस के लिए और 3 टेबल स्पून ही इसमें मेयोनीज़ जाएगी। ये देखिए मेयोनीज़ मैंने बॉल में रख ली थी। 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ जाएगी और 3 टेबल स्पून इसमें टेट्रा पैक क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो 3 टेबल स्पून दही, 3 टेबल स्पून क्रीम, 3 टेबल स्पून मेयोनीज़, ये तीनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। मेरे पास बारीक शुगर है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा-सा इसमें मीठा रखा है इसको, ताकि हम जो उसपे ऊपर से इसकी सॉस डालेंगे, क्रीमी सॉस होगी, बहुत मज़ेदार होगी, थोड़ी-सी मीठी भी होगी। तो ये बहुत मज़ेदार सी हमारी चाट की जो है सॉस रेडी हो गई है। अब एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और थोड़ा-सा मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के चॉप कर लिए थे, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली थी। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है, जितनी आपको पसंद हो वो डालें। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें बारीक काट के शामिल कर दी हैं। थोड़ा-सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल के साथ। अब इसमें डालेंगे तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए। प्याज को भी मसालों के साथ हम सौटे कर लेंगे। अच्छी तरह से सौटे करने के बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें हींग जाएगी। तो हींग भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक हम इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे मसालों को। अब मैं इसमें तकरीबन 500 ग्राम बॉयल किए हुए चने शामिल कर रही हूँ। बॉयल करने के बाद इनका वेट था 500 ग्राम। वो चने मैंने इसमें शामिल कर दिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इन चनों में मैंने तकरीबन 1 कप स्वीट कॉर्न्स डाले हैं फ्रोज़न, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से इसके चनों के साथ ही हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं हम और चने मैंने बॉयल कर लिए थे और बॉयल करने के बाद इनका वेट लिया। एक छोटा टमाटर बारीक काट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक शिमला मिर्च छोटी इसमें जाएगी।
वो भी मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दी है। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने 1 टीस्पून नमक और डाला है इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1½ टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चना चाट रेडी हो गई है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें पोटैटो फ्राइज़ डाल लेंगे, जो हमने फ्राइज़ बनाए थे। बिल्कुल मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको हम उसी वक्त डालेंगे जब हमें चाट को सर्व करना होगा। जब हम चाट सर्व करेंगे उसी वक्त हमने ये फ्राइज़ को उसमें शामिल करना है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि हमें इसको इसके साथ पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है। गार्निशिंग करूँगी मैं, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ मैं, वो भी इसके साथ इसको मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी देखिए चना चाट रेडी हो रही है और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसको हम डिश में निकाल लेंगे। तो फ्राइज़ को हमने उसी वक्त शामिल करना है जब हमने इसकी गार्निशिंग मतलब करनी है और इसको हमने सर्व करना है। तो उसी वक्त हम इसको फ्राइज़ को शामिल करके इसमें डिश आउट कर लेंगे इसको। और ये ऊपर जो मैंने बचाए थे फ्राइज़, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हम सेट कर देंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे, गार्निशिंग कर लेंगे उसकी। और थोड़ा सा टमाटर, बारीक कटे हुए थोड़े से टमाटर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जिस तरह से चाहें, आपको जो अच्छा लगे आप गार्निशिंग कर सकते हैं। इसकी जो मैंने सॉस तैयार की थी वो सॉस इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। सॉस को हमने बाद में भी यूज़ किया था, जब हम बॉल में निकाल के इसको खा रहे थे, तो सॉस को हम ऊपर से डाल के भी इसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने देखिए इस तरह डाल दिया है, चीज़ों को डाल के मैंने इसको गार्निशिंग कर दी है। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें हल्का सा ऊपर से डाल दिया था, जिससे ये इसका कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो वीवर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लोडेड चना चाट फ्राइज़ रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार इफ्तार स्पेशल डिश है जो मैंने आज आपसे शेयर की है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।